अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने ज़मीन पर मौजूद तमाम वसाइल के बारे में पढ़ा। हमारी ज़मीन वो वाहिद स्यारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हवा, पानी, मिट्टी रखे हैं। हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़िंदगी की वजह है। पानी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ शक्लों में ज़मीन पर मौजूद है। हर एक शक्ल में ज़मीन पर पानी की मुख्तलिफ परसेंटेज है। हम पानी को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो तमाम चीज़ें जो कुदरती तौर पर हमें मिली हैं और वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको आप जितना भी इस्तेमाल कर लें उनकी मिकदार और उनकी तादाद कभी कम नहीं होती। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, वो वसाइल हैं जिनको आप इस्तेमाल करते जाएं तो वो ख़त्म होते जाते हैं। उनको तैयार होने में, उनको बनने में कुदरत के बहुत सारे साल लगे होते हैं। बाज़ दफ़ा करोड़ों अरबों सालों में वो रिसोर्स या वो वसीला तैयार हुआ होता है, जैसे कि कोयला, तेल, कुदरती गैस। जब हम इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में इनकी मिकदार कम हो जाती है और ये भी मुमकिन है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और आइंदा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो रिसोर्स कभी अवेलेबल ही ना हो। तो इस तरह का रिसोर्स जो हमारे इस्तेमाल से कम हो या ख़त्म हो जाए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। नेचुरल रिसोर्सेज। A natural resource is anything found naturally which is beneficial to mankind। हर वो चीज़ जो कुदरती तौर पर कुदरत ने हमारे लिए पैदा की है और वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाती है या कुदरती वसीला कहलाती है। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ऑयल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स एटसेट्रा आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी, मिट्टी, जंगलात, तेल, कुदरती गैसें और नमकियात जो सब ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं वो कुदरती वसाइल हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। तमाम जिंदा जानदारों को इन कुदरती वसीलों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी को कायम दायम रखने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, दे आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। कुदरती वसीले सिर्फ ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं बल्कि किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं और इनकी वजह से बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनरल्स यानी कुदरती जो नमकियात है जिनको निकालने के लिए कानें खोदी जाते हैं तो उन कानों में काम करने वाले मज़दूरों को रोज़गार मिलता है। इसके अलावा जो कुदरती गैस है इसके वसाइल के इस्तेमाल पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कुदरती वसीलों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये तो वो तमाम वसीले हैं जिनको आप जितना भी इस्तेमाल कर लें उनकी मिकदार और तादाद कभी कम नहीं होती। एज द नेम इंडिकेट्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वो तमाम वसीले हैं जिनको हम दोबारा से नए तरीके से हमें मिल जाएंगे या उनको नए सिरे से आप तैयार कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से वक्त में। दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड कैन बी यूज रिपीटेडली। इनको ये हमेशा आपके पास मौजूद होते हैं ताकि आप इन्हें इस्तेमाल कर सकें या फिर इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकें। वाटर, एयर, वाइंड, सॉइल, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट एटसेट्रा आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी, हवा, मिट्टी, सूरज से आने वाली तवानाई, जंगलात, ये सब कुदरती वो वसीले हैं जिनको आप जितना भी इस्तेमाल कर लें ये दोबारा से आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी को इस्तेमाल करते हैं, आप इसे जितना भी इस्तेमाल कर लें, चाहे इंडस्ट्रीज़ में, अपनी एग्रीकल्चर में या किसी और जगह पे या बिजली बनाने के लिए, आप इसे जितना भी इस्तेमाल कर लें पानी दोबारा से आपको उतनी ही मिकदार में मिल जाता है। इसी तरह सूरज से आने वाली रोशनी को हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर में तवानाई के लिए, सोलर पैनल्स को चलाने के लिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे जितना भी इस्तेमाल कर लें अगले दिन हमें फिर उतनी ही सूरज की रोशनी मिल जाती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वसाइल हैं जिनको आप जब एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो दोबारा इनको तैयार होने में करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे। मिनरल, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एटसेट्रा आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नमकियात, कोयला, तेल और कुदरती गैस ये वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप इस्तेमाल भी करते हैं और ये ख़त्म भी हो रहे हैं। मिनरल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट आइटम्स। नमकियात जैसे कि सोना, चांदी और कॉपर आप इस्तेमाल करते हैं इनसे मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए। सच एज ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, जैसे कि आप सोने और चांदी से जेवरात बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं कॉपर से और कॉपर की आप तारें भी बनाते हैं। कोल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए।
ऑयल इज़ मेनली यूज फॉर फ्यूल इन व्हीकल। तेल को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस इन होम। और कुदरती गैस को हम घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को नोट करते हुए आप एक्टिविटी 7.1 को मजीद कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 7.2 को कंप्लीट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल अर्थ रिसोर्सेज। इंसान के बनाए हुए रिसोर्सेज और कुदरत के बनाए हुए वसीलों को कंपेयर करना है। मैन मेड अर्थ रिसोर्सेज जो इंसान के बनाए हुए वसीले हैं वो हमेशा कुदरती वसीलों पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसानों ने व्हीकल्स बनाए हैं या गाड़ियां बनाई हैं तो उनको चलाने के लिए आपको तेल की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर इंसान ने कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई है, मशीनरी बनाई है, तो उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपको फिर से कोयले या पानी की ज़रूरत होती है। मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं नंबर में, यानी उनकी तादाद मुख्तसर होती है। आप उनको थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनको आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस्तेमाल करते हैं और इनको आप बग़ैर लिमिट के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे अरसे के लिए ये अवेलेबल होते हैं और इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कुदरत ने हमें पानी दिया है तो पानी को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं वो मोस्टली पोल्यूटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी हार्मफुल इफेक्ट ज़रूर होता है, यानी वो इंसान के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। जहाँ वो फ़ायदा दे रहे होते हैं वहीं वो नुकसानदेह भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने व्हीकल्स की बात करें, यानी सवारियों की बात करें, गाड़ियाँ, बसेस, ट्रेनें या जहाज़ वगैरह, इनको आप इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा तो लेते हैं, लेकिन साथ साथ आप हवा को आलूदा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पर इंसान की बनाई हुई चीज़ों का कुछ फ़ायदा है वहाँ उनके नुकसानात भी होते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके इस्तेमाल से आप कुदरत को नुकसान नहीं देते, यानी कि अपने माहौल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आमतौर पर पानी के इस्तेमाल से आप इसे गंदा नहीं कर रहे। हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इस्तेमाल से हवा पे कोई असर नहीं होगा। Activity 7.3 Mark each resource as renewable and non-renewable. Write an advantage and डिसएडवांटेज ऑफ ईच रिसोर्स। आपको ये कुछ वसीले दिए गए हैं, आपने इनके सामने लिखना है, बताना है कि ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। फिर आपने इनकी एक एक खूबी और एक एक खामी भी बतानी है, जिनका एक एक फ़ायदा बताना है और एक एक नुकसान बताना है। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। इसको बनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, इससे हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिटेड है मिकदार में। विंड, हवा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि तेज़ हवा चलती है तो आंधी या तूफान आता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ऑयल, तेल को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी डिसएडवांटेज ये है कि ये ख़त्म हो जाता है, इसका जो मिकदार है वो लिमिटेड है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। जियोथर्मल क्या होता है? ज़मीन के नीचे जो गर्म मादा है उसको इस्तेमाल करना किसी भी मकसद के लिए या उससे तवानाई को हासिल करना। जियोथर्मल के से हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है इस तवानाई का? ये ज़मीन के नीचे जो है, जब आप इसके ड्रिलिंग करते हैं तो इससे वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है या आतिशफशा पहाड़ भी इसी जियोथर्मल की वजह से फटते हैं। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, इससे हम तवानाई हासिल करते हैं, हरारत हासिल करते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह है कि तपिश की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी बुखारात बन के उड़ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। बहुत सारे इलाकों में जैसे सहरा वगैरह जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी की कमी सिर्फ सोलर की वजह से है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ धूप की वजह से पानी बुखारात में उड़ जाता है। नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और इसको हम अपने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नुकसान यही है कि ये लिमिटेड है नंबर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनने वाली बिजली, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी का नुकसान ये है कि इससे फ्लड वगैरह आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 7.4 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड पेस्ट देम इन योर स्केचबुक। अपनी स्केचबुक में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की पिक्चर्स लगानी है जो कि ज़मीन पर आपको मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या हैं? ज़मीन में छुपे हुए मुर्दा जानदारों के अजसाम जो कि अब गल सड़ने के बाद किसी नई शक्ल में तब्दील हो गए हैं। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म फ्रॉम फॉसिल्स, द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन रॉक्स अंडर द सी और डीप इन द सॉइल। कोयला, तेल, कुदरती गैस, फॉसिल्स यानी याद से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये फॉसिल्स क्या हैं? ये मुर्दा जानदारों के अजसाम हैं कि किसी पत्थर के नीचे, समंदर के नीचे या ज़मीन में बहुत नीचे दबे हुए हैं। For example, dinosaurs were once alive on Earth more than 200 million years ago. मिसाल के तौर पर डायनासोर जो कि
भी ज़मीन के ऊपर मौजूद थे, मरने के बाद वो ज़मीन के नीचे दब गए। साइंटिस्ट फाउंड देयर फॉसिल्स एंड स्टडीज अबाउट देम थ्रू देयर रिमेन्स। साइंसदानों ने इनके बाकियात को, फॉसिल्स को हासिल किया और फिर इनके ऊपर तहकीक करने के बाद इनके बारे में जाना। फॉसिल्स चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉसिल जो बाकियात हैं किसी भी जानदार के, वो काफ़ी अरसे ज़मीन के नीचे, हज़ारों करोड़ों साल ज़मीन के नीचे दबे रहने के बाद फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, ईंधन में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल या कुदरती गैस। ये जो फॉसिल्स हैं ये किस तरह फॉसिल फ्यूल में तब्दील होते हैं? जब इनका पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है मिट्टी का, और इसके अलावा ज़मीन के नीचे वाली तह में ये दबते दबते इनके ऊपर, इन्हें ज़मीन के नीचे की तरफ से, निचली तरफ से जियोथर्मल यानी ज़मीन के नीचे वाली हरारत मिलती है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान के कौन से अवामिल हैं जो कुदरती जो वसाइल हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दोनों, चाहे रिन्यूएबल हों या नॉन रिन्यूएबल हों, दोनों तरह के वसाइल हमारे लिए तवानाई का बेहतरीन ज़रिया हैं। हाउएवर ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जबकि इंसान जो है इन्हीं वसाइल को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका बेजा इस्तेमाल करके इन्हें बाहर निकाल रहे हैं या इनको ज़ाया कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर काजिंग डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर इंसानों के कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या कुदरती वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं। वाटर इज बीइंग वेस्टेड रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। पानी का बेजा इस्तेमाल या गैर ज़रूरी इस्तेमाल या पानी का ज़िया मुसलसल पानी के ज़खायर को कम कर रहा है। लैंड एंड वाटर आर गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट। ज़मीन और पानी दोनों ही जो फालतू मादे हैं उनकी वजह से आलूदा हो रही है। इंसान अपने फालतू मादों को पानी के ज़खायर में या ज़मीन पर खुला फेंक देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वसाइल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं या गंदे हो रहे हैं। फॉरेस्ट आर क्लियर टू फिलफिल वेरियस नीड्स। जंगलात को काटा जा रहा है अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात का काटना, जंगलात को ख़त्म करना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ट्रीज एंड एनिमल्स। इन जंगलात के काटने की वजह से बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऐसे जानदार हैं या जानवर हैं या दरख्त हैं जो कि अब ख़त्म हो रहे हैं। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज आर बर्न ऑफ फॉर मल्टीपर्पजेज काजिंग डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला, तेल और कुदरती गैस को मुसलसल जलाने की वजह से हमारे जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको ख़त्म हो रहे हैं। एयर इज बीइंग पोल्यूटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमारी हवा फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से आलूदा हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप इन नेचुरल रिसोर्सेज को या कुदरती वसाइल को कैसे बचा सकते हैं या इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट आल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। सबसे पहले ही तो ये बताना ज़रूरी है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों बचाना चाहते हैं। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इसलिए बचाना है ताकि हम अपने आने वाले मुस्तकबिल में इनको मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हमारी आने वाली नस्लें भी इन्हीं वसाइल को इस्तेमाल कर सकें। द फॉलोइंग आर डिफरेंट वेज बाई विच नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। ये मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप व्हेन वाटर इज़ नॉट इन यूज़। आप पानी को बचाएं इस तरह कि जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप पानी की टूटी को बंद कर दें। स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वेयर देयर इज़ नो नीड। जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर आप लाइटें भी बंद कर दें और बिजली से चलने वाले आलात को भी बंद कर दें ताकि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो। अवॉइड बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम जलाएं, ठीक है, उन कोशिश करें वो जलें ही ना, इस्तेमाल ही ना हो। अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजी। 3R स्ट्रेटजीज क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कम से कम इस्तेमाल करना, किसी भी वसीले को, किसी भी रिसोर्स को कम इस्तेमाल करना। रीयूज़ क्या है? इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। और रिसाइकल क्या है कि किसी भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ की शक्ल बदल देना। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जब एक बार एक चीज़ को इस्तेमाल कर लिया प्लास्टिक को और वो टूट गई, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बर्तन है प्लास्टिक का और आपके इस्तेमाल से वो टूट गया, तो आप इसको फेंकने की बजाय इसको रीयूज़ करें, यानी इसको रिसाइकल करें और इसको किसी और शक्ल में तब्दील कर दें और इसको दोबारा से इस्तेमाल करें। अवॉइड डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ और ऑन लैंड। आप जो फालतू मादा है, आपके घर का वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको सीधा पानी के किसी भी ज़ख़ीरे में ना डालें, किसी नहर में, किसी नाली में, किसी दरिया में या किसी झील में ना डालें और ना ही आप इन वेस्ट को डायरेक्टली ज़मीन पर खुला फेंक दें। यूटिलाइज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हैं, ठीक है, ताकि उनको, क्योंकि वो तो दोबारा भी इस्तेमाल के लिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए आप अपने घरों में सोलर पैनल्स को यूज़ करें ताकि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो सके। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल और इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट। आप अकेली अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें ताकि आप फ्यूल को बचा सकें। एक्टिविटी 7.5 कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 आवर्स, होल्ड एन अवेयरनेस कैंपेन अबाउट 3 आवर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप 3R यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के बारे में कुछ मालूमात को इकट्ठा करें और फिर एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं, अपना कैंपेन चलाएं और उसमें आप लोगों को बताएं कि ये तीनों प्रोसेस किस तरह है और हमें ये किस तरह अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताएं कि आप किस तरह कुदरती वसाइल्स को बचा सकते हैं। वर्क इट आउट, आइडेंटिफाई if the following are natural resources or not, also mention which is of the following are renewable resources। जो आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपने पहचानना है कि ये कुदरती वसाइल हैं या नहीं है, और आपने ये भी बताना है कि ये अगर कुदरती वसाइल हैं तो क्या ये रिन्यूएबल है या नहीं है। सबसे पहले आपको ऑयल दिखाया गया है। ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। व्हील एक मैन मेड रिसोर्स है, चेयर एक मैन मेड रिसोर्स है, कोल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है।